अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का पैगाम तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है। मुझे मालूम है तुम्हारा दिल उलझनों में है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ कुर्बान किया है। लोगों को खुश रखने में तुमने खुद को भुला दिया और उनकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझकर जीते रहे। मगर अब अल्लाह की रहमत तुम्हारे करीब आ रही है। तुम्हारे सब्र का इनाम तुम्हें मिलने वाला है। वो मुश्किलें जो अब तक तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी, अल्लाह के हुक्म से अब दूर हो रही है। तुम्हारे अंदर जो हुनर है, जो रोशनी है, वो खुद अल्लाह की रज़ा है और अब वो नूर दुनिया को दिखने वाला है। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तुम हर हाल में सब्र करते हो, न शिकवा न शिकायत। ये ही तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और हाँ, वो हर लम्हा तुम्हारी निगरानी कर रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोश दुआएं सब उस तक पहुंचती है। और अब वो वक्त आने वाला है जब तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। तुम्हारा इम्तिहान अब आखिरी पड़ाव पर है। थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन। तुम्हारा इखलाक बहुत पाक है। तुम उन लोगों को भी माफ़ कर देते हो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन याद रखो, अल्लाह इंसाफ करता है। जिसने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की, वो खुद अपने अमल से रूबरू होगा। तुम्हारे जैसा नेक दिल हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे सब्र और खामोशी में भी एक इबादत है, और अल्लाह तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारे हर दर्द का इलाज होगा। तुम्हारी तकलीफ़ें एक एक करके रुखसत होंगी। तुम्हारा मुकद्दर अब रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। बरकत, रहमत और फतह तुम्हारे कदम चूमने आ रही है। और अल्लाह की रहमत जब बरसती है तो वो सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि हज़ारों रास्ते आसान हो जाते हैं। तुम जिन लोगों के लिए रातों को जागे, जिनके लिए दुआ की, वो शायद तुम्हें कभी ना समझ सके, लेकिन अल्लाह ने सब देखा है। और वो जानता है कि तुम्हारा दिल कितना नर्म है, तुम्हारी नीयत कितनी पाक है। इसलिए अब बस अल्लाह से जुड़ जाओ। उन लोगों को छोड़ दो जो बार बार तुम्हारे जज्बातों को ठेस पहुंचाते हैं। अपनी रूह को अल्लाह से जोड़ो, अपने सफ़र को उसके हवाले कर दो। तुम्हारा मुकद्दर अब नई राह पकड़ रहा है। वो काम जो लंबे वक्त से रुके हुए थे अब खुलने लगे हैं। अल्लाह की मदद अब हर कदम पर तुम्हारे साथ है। लोग कहेंगे, कैसे हुआ ये सब? मगर उन्हें क्या पता कि जब बंदा अल्लाह से दिल से मांगता है तो कायनात खुद उसका साथ देती है। तुम्हारी आंखों के आंसू अब मोती बनने वाले हैं। जिन बातों ने तुम्हें तोड़ा अब वही तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। और हाँ, जो तुम्हें बार बार आजमाते थे अब वो तुम्हारी मिसालें देंगे। क्योंकि अल्लाह जब इज्जत देता है तो दुनिया को भी झुकना पड़ता है। तुम्हारा हर सजदा गवाह है तुम्हारी तौबा का, तुम्हारी उम्मीद का और तुम्हारे रब पर यकीन का। और अब वो सजदे रंग ला रहे हैं। अल्लाह कहता है, तुम एक कदम चलो मेरी तरफ, मैं 10 कदम चलूंगा तुम्हारी तरफ। और तुम तो दौड़ पड़े थे उसकी तरफ, अब देखो वो खुद तुम्हें थामने आ रहा है। तुम्हारी सोच पाक है, तुम्हारा मकसद नेक है और तुम्हारा सफ़र अब मुकम्मल होने को है। बस एक बात याद रखना, जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसका हर खोया हुआ चीज़ लौट आती है, बेहतर शक्ल में, बेहतर वक्त में। इस पैगाम को हल्के में मत लेना। ये पैगाम उसी के लिए है जो दिल से अल्लाह को पुकारता है, और तुम उनमें से हो। इसीलिए इस लम्हे को एक तोहफा समझो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें याद किया। क्योंकि जब रब किसी को चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल को झंझोड़ता है। और आज वह दिल तुम्हारा है। और जान लो, जब अल्लाह तुम्हारे दिल को झंझोड़ता है तो वो दरअसल तुम्हें बुला रहा होता है अपनी तरफ, अपनी नूर की तरफ। ये बेचैनी, ये तड़प, ये अनजानी सी उदासी, ये सब उसके करीब होने की निशानी है। जब इंसान दुनिया से हार जाता है तब वो अल्लाह के तरफ लौटता है, और वही हार दरअसल सबसे बड़ी फतह होती है। क्योंकि दुनिया का हर दरवाज़ा बंद हो सकता है, मगर अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। तुम जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो वो जवाब तुम्हारे दिल में ही रखे गए हैं। बस शोर कम करना है, लोगों की आवाज़ों को, दुनिया की उलझनों को, अपने गुजरे हुए कल को, सबको थोड़ा शांत करो ताकि तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे सके। वो पुकार रहा है तुम्हें।
ऐ मेरे बंदे, थक गया है ना, चल लौट आ, मैं यही हूँ तेरे इंतजार में। तुम्हारे अंदर जो टूटन है वही तुम्हारे रब से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। यही दर्द, यही खालीपन तुम्हें झुकाता है सजदे में, और सजदा वो लम्हा होता है जब इंसान जमीन पर होता है मगर रूह आसमानों से बातें कर रही होती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हर जख्म को अल्लाह ने मरहम बनाया है, हर आंसू को दुआ और हर अकेलापन को इबादत का रास्ता। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है, वो जो देखता है तुम्हारी तन्हाई, सुनता है तुम्हारी खामोशी और जानता है तुम्हारे दिल की हर तड़प को। लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह समझता है, और जो रब समझता है उसके लिए बाकी किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं। तुमने जिनसे उम्मीदें रखी उन्होंने तुम्हें मायूस किया, लेकिन अब वक्त है कि तुम उम्मीद बस उससे रखो जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है, जो तुम्हारी हर सांस से भी वाकिफ है। अब अल्लाह तुम्हें उस राह पर ले जा रहा है जहां रोशनी ही रोशनी है, जहां ना मायूसी होगी, ना सिकवा, ना शिकस्त, बस सुकून होगा, तसल्ली होगी, और वो करार जो किसी दौलत से नहीं मिलता, सिर्फ रब की नज़दीकी से मिलता है। जिस तरह रात के सबसे अंधेरे हिस्से के बाद सुबह होती है, उसी तरह अब तुम्हारे लिए भी फज्र का वक्त करीब है। वो लम्हा जब सब्र का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारे आंसू मोती बनकर लौटेंगे, जब लोग कहेंगे वो कैसे संभल गया, लेकिन तुम्हें मालूम होगा ये सब तुम्हारे रब की इनायत से हुआ। तुम्हारा दिल अब जिस रहमत की तरफ खींच रहा है, वो रहमत ताजुब नहीं करती तुम्हारे टूटन पर, बल्कि उसी टूटन को सौगात बना देती है। वो तुम्हारी लाचारी को कमजोरी नहीं समझती, बल्कि उसी को ताकत में बदल देती है। तुम समझ रहे हो कि तुम बिखर चुके हो, मगर रब जानता है कि तुम सवर रहे हो, और वो लम्हा भी जल्द आने वाला है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या रब, तूने मुझसे जो लिया वो मेरी भलाई के लिए था, और जो दिया वो मेरी औकात से कई बढ़कर था। और फिर ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में वो बातें डालता है जो दुनिया के किसी इल्म से नहीं सीखी जा सकती। ये बातें सीधी रूह को छूती है, क्योंकि वो हिदायत होती है खुदा की तरफ से। और जब रूह पर खुदा का नूर उतरता है तो इंसान को खामोशी में जवाब मिलने लगते हैं, आंसुओं में राहत महसूस होने लगती है, और अकेलेपन में महबूब की महफिल नजर आने लगती है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हकीकत में वही तो शुरुआत है। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो सबसे पहले उसके दिल को तन्हाई देता है, ताकि वो सबसे कटकर सिर्फ उसी से वाबस्ता हो जाए। यही तन्हाई तस्किया बन जाती है, दिल की सफाई, रूह की तरबियत। तुम्हारी जो टूटन है वो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है। ये जो दिल बार बार बेचैन होता है, ये उस रब की पहचान है जो तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। और जब वो बुलाता है तो कोई वजह नहीं बचती इनकार की। सब कुछ छोड़कर उसी की तरफ भाग जाना इबादत नहीं, मोहब्बत बन जाता है। लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अब सोचो, वो रब साथ हो तो फिर तन्हाई कैसी, डर कैसा, नुकसान कैसा। तुमने जिन हालात को अपनी कमजोरी समझा वो दरअसल तुम्हारी तालीम थी। अल्लाह ने तुम्हें झुकाया ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि नम्र हो सको। उसने तुम्हें रोने दिया ताकि तुम्हारी आंखें सिर्फ उसी की तरफ उठे। उसने तुम्हें गिराया ताकि जब उठो तो उसका नाम लेकर उठो। इंसान जब अपने रब को पुकारता है ना, तो उसकी पुकार जमीन से अर्श तक पहुंचती है। और रब जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, कैसे खामोश रह सकता है। वो जवाब देता है अपने तरीके से, अपने वक्त पर, मगर जवाब जरूर देता है। तुम जो सब कुछ समझ कर भी समझ नहीं पा रहे थे, अब अल्लाह तुम्हें अंदर से समझा रहा है। ये जो सुकून बिना वजह महसूस हो रहा है, ये उस रब का लुत्फ है। ये जो बात बात पर दिल भर आता है, ये उसकी रहमत है। अब तुम्हारा रास्ता बदल रहा है। अब तुम्हारी निगाहें दुनिया की दिखावे से हट रही है और हकीकत की तरफ मुड़ रही है। अब तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम अल्लाह को रजा में पाओ और दुनिया को नजरअंदाज कर दो।
यही रूह की परवाज़ है। जब बंदा फ़ानी से फ़ना की तरफ बढ़ता है, तुम्हारे रब को तुम्हारी तलाश पहले से थी। ये रास्ता तुमने नहीं चुना, तुम्हें चुना गया है। और जिसे अल्लाह चुन ले उसका सफ़र मुश्किल नहीं होता, सिर्फ खास होता है। अब जब तुम्हारा रूह अल्लाह की तरफ बढ़ चला है तो हर रोज़ एक नया पर्दा उठता है, हर दिन एक नया राज खुलता है। अब जो पहले बोझ लगता था वही तुम्हारी राहत बन चुका है। जो बातें पहले खलती थी अब उसी में रब की इनायत नज़र आने लगी है। ये जो खामोशियाँ हैं अब ये तुम्हारे अंदर एक नया जहां बना रही हैं। अब तुम लोगों से नहीं अपने रब से बात करते हो और उसका जवाब तुम्हारी रूहानी हालत से मिलता है। कभी आंखों के आंसू से, कभी दिल की सुकून से, कभी रात की तन्हाई में महसूस होने वाले उसके नज़दीक होने से। अब तुम्हें दुआ मांगने के लिए अल्फाज नहीं चाहिए होते, अब तो दिल का झुक जाना ही सजदा बन जाता है और एक हल्की सी आह भी उस दरबार तक पहुंच जाती है जहां फरिश्ते भी अदब से खामोश खड़े रहते हैं। तुम्हारी रूह ने अब दुनिया की आवाज़ें सुनना बंद कर दिया। अब सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, मेरी तरफ लौट आओ। और तुम लौट आए हो उस मालिक की तरफ जिसने तुम्हें हर गुमराही से खींचकर अपने नूर की तरफ बुलाया। अब तुम नफ्स की आवाज़ को पहचान चुके हो और शैतान की चालों से वाकिफ हो चुके हो। अब तुम्हारे अंदर एक नूर है जो हर धोखे को, हर फरेब को, हर नकाब को देख लेता है। अब तुम उस निगाह से देख रहे हो जो रब ने तुम्हें अता की है। अब तुम्हारी मोहब्बत भी पाक हो चुकी है। अब किसी इंसान को तुम ये नहीं चाहते कि वो तुम्हारा हो जाए, बल्कि इसीलिए चाहते हो कि वो भी रब के करीब हो जाए। अब तुम्हारी चाहतों में खुदगर्जी नहीं, रहमत है। अब तुम्हारी कामयाबी का मयार दुनिया की तालियों से नहीं, रब की रजा से तय होता है। अब तुम्हारा दिल ताजुब नहीं करता जब लोग तुम्हें नहीं समझते, क्योंकि उन्हें मालूम है अब तुम्हारी राह उन्हें नहीं दिखाई गई। अब तुम अपने दर्द को एक इशारा समझते हो रब की तरफ से, हर रुकावट को एक दवा समझते हो सजदे की तरफ, हर तकलीफ को एक पैगाम समझते हो अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है। अब तुम्हारी रूह अल्लाह से ऐसा रिश्ता बना चुकी है जहाँ सवाल कम है, शुक्र ज्यादा है, जहाँ शिकायत नहीं तस्लीम है, जहाँ तड़प नहीं रजा है। जब बंदा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहाँ उसकी दुआओं की सच्चाई और सब्र की गहराई खुद गवाही देने लगती है, तो फिर उसकी खामोशी भी असर रखती है। वहाँ ना उसे लोगों की ताली की ज़रूरत होती है, ना ही किसी की मानने या समझने की। उसका राब्ता अब उन दरवाज़ों से जुड़ चुका होता है जो सिर्फ अल्लाह के इशारे से खुलते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।